डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिन है जिसका हमें सदियों से बेसब्री से इंतजार पूरे देशवासी करते हैं। आज हम लोग नारा दे रहे हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन इतने साल के आजादी में, 75 साल के आजादी में भी हम लोग जो है शायद शिक्षित नहीं बन पाए, क्योंकि हमारे में समझ नहीं आ पाया अभी तक के। हम संगठित नहीं हो पाए। अब जब संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष कैसे करेंगे? बगैर संघर्ष के, इतिहास गवाह है, बगैर संघर्ष के कोई भी जंग जीता नहीं जा सकता। और जंग जीतने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, तभी वो संघर्ष में हमें सफलता मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, भारत बंद हुआ था सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से। पूरे एसटी, एससी, ओबीसी सड़क पर उतर गए। एक दिन में पूरा देश हिल गया, देश की सत्ता हिल गया, पूरे जुडिशरी हिल गया। ये इसको बोलते हैं ताकत। ताकत का एहसास आप सबको अभी तक नहीं हुआ है। ताकत का एहसास हमको कराना होगा। आपका हक और अधिकार मारे जा रहा है। हम लड़ नहीं पा रहे हैं, संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, अभी संतोषी ठाकुर जी बता रही थी साइमन कमीशन की बात, एसटी, एससी, ओबीसी की बात। मैं ये बताना चाहता हूं, पूरे देश की डीओपीटी में ओबीसी समाज की 52% जनसंख्या है। एससी समाज की 15% जनसंख्या है। आदिवासी समाज की 7.5% जनसंख्या है। क्या इनको लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है? अब तक नहीं मिला है। क्या राष्ट्रपति कार्यालय में जनसंख्या के आधार पे हमको हक और अधिकार मिला है? नहीं मिला है। क्या हमको पर्याप्त आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, आईपीएस, मेडिकल में हमको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है? हम किस प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं? अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग सड़क पे नहीं उतर पा रहे हैं। और जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगे तब तक हक और अधिकार नहीं मिलेगा। प्रसिद्ध गांधीवादी और समाजशास्त्री राम मनोहर लोहिया का कहना था, जब तक यदि सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। मतलब जब आप जो है रोड में जब तक नहीं उतरेंगे तब तक ये संसद में, विधानसभा में बैठने वाले लोग आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ये एक देश की व्यवस्था है। जब आपको तभी सुना जाता है जब आप सड़क पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं, अपने ताकत के बल पे शासन और प्रशासन को अपनी ताकत दिखा देते हैं, तभी वो आपसे बात करता है, सरकार जो है। साथियों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, आप जो है जब अपने लिए सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, इस देश की सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। क्योंकि
जिसके हाथ में सत्ता होता है उसी के बात पे यहाँ के पुलिस अधिकारी बात मानता है, कलेक्टर उन्हीं के बात मानता है, एसपी जो है उन्हीं के बात को मानता है। इसलिए सत्ता पाना जरूरी है, सत्ता अपने हाथ में रखना होगा। यदि देश को सही संचालन करना है तो एसटी, एससी, ओबीसी जिनकी संख्या इस देश में 97% है, अब आज 3% लोग यहाँ पे राज कर रहे हैं। आप कहां संगठित हैं? कहां पे आपका एकता दिख रहा है? हमने बहुत प्रयास किया है। डोंडी ब्लॉक में डोंडी के लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किया है। आपको पता होगा आरक्षण के लिए हमारा जो आरक्षण था वो आरक्षण खत्म हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। एससी समाज ने आंदोलन किया था, आदिवासी समाज ने आंदोलन किया था। एससी समाज के लोगों ने उनके नेताओं को उनको 16% मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर नहीं दिए तो उन्होंने अपने नेताओं को मंच पे आने नहीं दिया, मंच पे बैठने नहीं दिया, स्वागत नहीं किया। ये ताकत होता है वो एससी समाज ने दिखाया है। और मैं आज को आपको बता देना चाहता हूं, इस देश में सबसे ताकतवर कोई समाज है तो वो है एससी समाज। उसके बाद सेकंड में जो आता है तो एसटी समाज और ओबीसी समाज उनसे बड़ा ही ज्यादा है, वो तीसरे पंक्ति में आता है। ओबीसी समाज तीसरे पंक्ति में आता है। बता दूं मैं, यदि आपको किसी का 12 बजाना है तो 12 कब बजता है पता है? 3 कांटा होता है घड़ी में, 3 कांटा, और तीनों कांटा जब एक साथ खड़ा हो जाता है तो 12 बजता है। और मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि तीनों समाज जब संगठित हो जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, उस दिन आपका हक और अधिकार इस दुनिया के कोई भी ताकत नहीं रोक सकता। ये मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं। साथियों, अभी ये बता रही थी संतोषी ठाकुर, साइमन कमीशन के बाद तिलक ने अपने मिशन को बता दिया था। गांधी जी ने भी साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट उसका विरोध किया था। इन्होंने कुछ बात जो है लंदन में रखा था डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के संबंध में। संविधान में बहुत सारा आवेदन, बहुत सारा आर्टिकल है, चाहे उस समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के समानता का अधिकार लिखा है उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन सबको कहां समान अधिकार मिल रहा है? आपका हक और अधिकार मारा जा रहा है। आप रोज आंदोलन कर रहे हो, सड़क में उतर रहे हो, लेकिन आपका सुनवाई नहीं होता। कुछ देश ऐसे हैं जहां के लोग 50,000 लोग दे देते हैं लिख के कि हमको ये कानून नहीं चाहिए। वो कानून वहां पे हटा दिया जाता है। 1 लाख लोग जो है लिखित में दे देते हैं कि संविधान में संशोधन कर दो तो संशोधन हो जाते हैं। यहां तो 50 लाख लोग जो है मांग करेंगे, उस आवेदन को रद्दी कोठरी में दबा दिया जाता है। आज आप लोगों ने, हम लोगों ने करीब 3 साल से ये मनाते आ रहे हैं। पिछले साल कुछ संख्या अधिक था और आज फिर से संख्या कम हो गया। मतलब हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग जागरूक नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों को। इस अभियान को हमको गांव-गांव तक के ले जाना पड़ेगा और उसके मिशन को हमको बताना पड़ेगा। साथियों,
आज हमारे देश में 147 सांसद एसटी एससी का है, लेकिन जब आपके ऊपर विपत्ति आता है तो ये लोग मुख दर्शक बनकर रह जाते हैं, कोई सांसद नहीं उठाते। राजकुमार रोज जो है संसद को हिला दिया है। कमलेश डोडियार को देखो, एमपी के विधानसभा को हिला दिया है। कलेक्टर उसके सामने नहीं टिक पाता, एसडीएम उसके सामने नहीं टिक पाता। वहां के खनिज संसाधन को दोहन बेवजह ऐसी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी खनिजों का दोहन अवैधानिक रूप से सरकार कर रहा है। ग्राम सभा का पालन नहीं हो रहा है, पेशा कानून का पालन नहीं हो रहा है, वन अधिकार का पालन नहीं हो रहा है। पिछले बार हम लोगों ने दबाव डाला, ये क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, जिसे पेशा कानून में जगह दिया गया है। 1935 में अंग्रेजी शासन ने ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को हक अधिकार देने के लिए उन्होंने 1996 में पेशा कानून लाया था। हमारे पूरे समाज के दबाव के कारण पिछली सरकार ने पेशा कानून लाया, लेकिन आत्मा तो वो खुद रख लिया और धन जो है हमारे समाज को दे दिया। मतलब ग्राम सभा को इतना पावर है, लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा का नारा दिया गया है। ग्राम सभा में आप लोग एक नियम बना लो। मैं अपने गांव में नियम बनाया हूं, और स्वयं यदि ग्राम सभा एक नियम बना लेता है तो उसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को काटने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप यहां पे बैठ जाइए, 1 घंटा चक्का जाम कर दीजिए, पुलिस वाले आपको लाइन ऑर्डर की बात करेंगे। धरती आपका है, यहां पे कोई पुलिस वाला आपको डंडा नहीं दिखा सकता। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र कहता है। समय बहुत कम है, कभी हम विस्तार से समय मिलेगा तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग में जुनून होनी चाहिए कि अंबेडकर जी का जो विचारधारा है, सोच है, हम उसको आगे तक के ले जाएंगे, पूरे गांव-गांव तक के ले जाएंगे। और आने वाला समय में एक ऐसी भीड़ इकट्ठा करना होगा, एक मिसाल बनाना होगा, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। और अभी बात हो रहा था कि हमारे गौंडी में, हर शहरों में, हर कस्बों में अंबेडकर चौक होना चाहिए, इसका स्टेचू बनना चाहिए। लोग बाहर से आए, स्टेचू देखे और उनको याद आ जाए अम्बेडकर की, कि अम्बेडकर ने इस समाज के लिए क्या किया है, मानव समाज के लिए। उन्होंने सभी धर्मों, सभी मजहबों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संविधान बनाया है। लेकिन आज संविधान की भी आलोचना हो रहा है, संविधान को खत्म करने की बात हो रहा है। अरे इसको 368 में लिख दिया है, 368 में लिख दिया है। यदि संविधान को संशोधन करना है तो पहले आप 368 आर्टिकल 368 देखिए, उसमें 1/3 से ज्यादा है, उसमें बहुमत का अधिकार है। बहुमत होगा पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश के विधानसभाओं में, उतने ही प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता होगी। 2-3 ऐसे संविधान है जो आर्टिकल 13, इसको चाहकर भी कोई सरकार उसको संशोधन नहीं कर सकता। कितने संशोधन हुआ है देश में? 3000 से ज्यादा संशोधन हो गया होगा मेरे ख्याल से, लगता है। इतनी संशोधन करने की जरूरत पड़ गया। अरे संशोधन तब होता है जब देश में विषम स्थितियां पैदा हो जाती है। वहां कानून जब काम करना नहीं कर पा रहा है तो ऐसे समय में
संशोधन किया जाता है, लेकिन यहाँ तो कभी भी जैसा भी हो जाए उठा के संशोधन कर दिया जाता है। तो आप लोगों ने